मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता गोरखपुर से आप सभी के बीच, जैसा कि आपको पता है, कल दिनांक 30 जनवरी 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह लीजिए या भाजपा सरकार को धन्यवाद ज्ञापन समारोह था हम लोग का। और साथ साथ अपनी वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो भी सक्षम अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके अगेंस्ट शिकायत भी था, अपने भुगतान संबंधित मांग भी रखना था। तो मित्रों, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री मदन लाल आज़ाद जी का आप लोग कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। नहीं सुने हैं तो एक बार पुनः उनके वीडियो को देख लीजिए। जो संगठन के माध्यम से हम लोग सभा जंतर मंतर पे करने वाले थे, वह सभा जो है अब जंतर मंतर पे नहीं होकर, चूँकि वहाँ के जो भी संभागीय पदाधिकारी हैं भाजपा के और जो भी मंत्रिमंडल है, उन लोगों को जैसे ही पता चला कि तब जब संगठन जो है कि जंतर मंतर पे विशाल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और ख़ासकर उसी संदर्भ में, जिस संदर्भ में जो है कि भाजपा सरकार कह लीजिए या केंद्रीय सरकार कह लीजिए ने कानून बनाया हुआ है, तो वहाँ से माननीय मुखिया जी के पास, जो भी हमारे तब जब संगठन के हैं, फ़ोन आया, वार्ता हुआ, कुछ पदाधिकारी उनसे मिलने के बाद सारी चीज़ों पे जो है कि सहमति बनते हुए जो कार्यक्रम हम लोग का जंतर मंतर पे होना था, वह कार्यक्रम जो है कि अब भाजपा जो कार्यालय है बगल में कैंप में जंतर मंतर के इर्द गिर्द में है, वहाँ पे जो है कि वह कार्यक्रम होना सुनिश्चित हो गया है। और वह कार्यक्रम कल 2 बजे से शायद है। अभी मैंने भी वार्ता किया है राष्ट्रीय संयोजक महोदय से। तो साथियों, इसमें खुशी की बात है कि जो सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही थी, आज वही सरकार जो है बात सुनना तो अलग विषय है, खुद अपना मंच साझा कर रहे हैं, अपने कार्यालय में बुला करके कह रहे हैं कि आप वहाँ क्यों बैठेंगे, आप हमारे कार्यालय में आइए, अपनी समस्याओं को रखिए। सरकार आपके साथ है, सरकार कानून के साथ है और सरकार हर एक पीड़ित के साथ है, हर एक पीड़ित जमाकर्ता के साथ है। आइए अपनी बात रखिए और सब समस्याओं का जो है कि समाधान जो है कि सरकार करने को तैयार है। तो आप जंतर मंतर पे क्यों बैठेंगे, आप आइए हमारे यहाँ बैठिए। तो यही सारी बातें हैं जो कि हमने वीडियो भी सुना और श्रीमान से जब वार्ता किए तो वार्ता के दरमियान जो स्पष्टीकरण आया, इसी तरह का मुझे भी आया। तो अच्छी बात है। ये तब जब संगठन की मेहनत और अच्छी सोच, अच्छी रणनीति का ये फल है कि जो सरकारें हम लोगों का आवाज़ सुनने को तैयार नहीं थी, दबाने का प्रयास कर रही थी, आज वही सरकारें जो है कि बुला करके हम लोगों को जो है कि अपनी बात रखने को कह रही है, मंच पे बैठ के कहने के लिए कह रही है। और संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, वह सब लोग आपके साथ बैठ के आपकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार हैं। तो मित्रों, ये सारा अपडेट हमें मिला है। चूँकि समय कम है, ट्रेन तो हमारी भी थी, सप्त क्रांति का टिकट था और थोड़ा सा दुर्भाग्य कहिए, कई लोगों का टिकट था। तो श्रीमान ने वीडियो में बोला था कि दिल्ली ज़्यादा लोगों की आने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ मित्र टिकट भी कैंसिल कर दिए थे कि दिल्ली न जा कर के हम लोग जो है कि मंडल के कमिश्नर से जो है गोरखपुर मुलाकात करेंगे। तो ये सब चीज़ें कार्यक्रम थी, हम लोग का कार्यक्रम था कि हम लोग भी दिल्ली न जा कर के गोरखपुर के कमिश्नर साहब से ही वार्ता कर लें। चूँकि कमिश्नर साहब ने, हम लोगों ने 8 जनवरी को जो है कि कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई थी। कमिश्नर साहब ने जो है कि
अपर आयुक्त प्रशासन को हम लोगों को भेजा था, और वहाँ से जो भी गोरखपुर मंडल के अंतर्गत ज़िले आते हैं, सभी ज़िलों के एडीएम को जो है कि लेटर इशू करके उन्होंने समीक्षा रिपोर्ट तलब करी थी, और उस पर पूछा था कि अभी तक जो भी आपके ज़िले में और तहसील में भुगतान पटल खुले थे, उसमें जो भी जमा आवेदन हुए उसमें आपने क्या कार्रवाई किया, उसको हमें अपडेट कराइए। ऐसा निर्देश उन्होंने दिया था सभी ज़िलों को। तो हम लोग सोचे थे कि 30 तारीख को जो है कि फिर कमिश्नर साहब से मिल करके और उस लेटर की समीक्षा किया जाएगा कि ज़िले से क्या रिपोर्ट आई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन अभी जो है कि इस तरह का बात आ रहा है। तो खैर प्रोग्राम हम बनाए हैं, लास्ट की ट्रेन है 11:30 बजे है, और अभी समय है तो कुछ साथी से वार्ता चल रही है। हम लोग 4 व्हीलर से निकलने का प्रयास करेंगे। अगर ट्रेन मिल गई तो गोरखपुर से हम लोग दिल्ली आएंगे, नहीं ट्रेन मिलेगी तो रात भर गोरखपुर में बिताएंगे, कल सुबह कमिश्नर साहब से मिलेंगे। इस संदर्भ में हमारी वार्ता हुई है ऊपर, तब जब संगठन में हमारे मुखिया साहब से, तो उन्होंने कहा कि जब सरकारें जो है कि हमारी बात सुनना शुरू कर दी हैं तो अब सीधे अब वहीं से सारे डायरेक्शन होंगे, और गोरखपुर के भी पदाधिकारी चाहे कमिश्नर हो, आयुक्त हो, सब लोग बात सुन ही रहे हैं। तो भुगतान होना है, एकदम कन्फर्म है, उसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा बहुत समय लग रहा है, तो समय तो चूँकि ये छोटा काम नहीं है, आप लोग जानते हैं, ये बड़ा काम है। किसी एक कंपनी का और किसी एक कस्टमर का केस नहीं है कि कोई एक कंपनी है और समक्ष कह लीजिए एक कस्टमर, चाहे एक कंपनी का मामला है जो कि कलेक्टर निपटा देंगे, चाहे मंडल आयुक्त निपटा देंगे। ये बहुत सारी कंपनियों का है, हज़ारों लाखों में कंपनियां हैं, हर एक कंपनी के पीड़ित हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। सरकार ने इस पे पहल कर दी है, अधिकारी भी पहल करना शुरू कर दिए हैं, और हम निवेशक भाई हैं, हम अभिकर्ता भाई हैं, तो हम लोग जो है कि आपस में तालमेल बैठाए रहें, और सरकारी से और सरकार से और सरकारी कर्मचारी से भी तालमेल बैठा के चले। हम लोग का भुगतान होना है, जहां तक संभव मदद करनी है वेरिफिकेशन वगैरह में, वहां पे हम लोग जो है कि सरकार के और उस आला अधिकारियों की मदद भी करने का काम करेंगे। तो मित्रों, यही सारी चीज़ें हैं। जो लोग ट्रेन पकड़ चुके हैं वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हों, जो लोग का ट्रेन का टिकट कन्फर्म है वो लोग भी अपने अपने जगह से जो है कि ट्रेन पकड़ के जाने का प्रयास करें। बाकी हमारी और अन्य टीम की बात रही तो ट्रेन मिल गई तो हम लोग निकल जाएंगे, नहीं मिली तो आप लोग पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यही सारी अपडेट आप लोगों को देने थे मित्रों। और इन्हीं सब चर्चाओं के साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगल बगल के बहुत सारे लोग हैं जो कि कह रहे थे कि कमिश्नर ने लेटर जारी किया है कि नहीं किया है ये गोरखपुर वाला मामले में। तो आप लोग अगर जो कुशीनगर के निवासी हैं तो जिला अध्यक्ष हमारे कुशीनगर के गिरी जी हैं, उनसे पता कर लीजिएगा फ़ोन करके, जो है कि उन्होंने जाकर के जो है कि एडीएम कार्यालय में खुद देख लिया उस लेटर को। 9 तारीख को गोरखपुर कमिश्नरी से लेटर जारी हुआ था, बाकायदे उसका जाकर नंबर भी नोट करके रखा गया है। और यहाँ पे 11 तारीख को जो है कि एडीएम साहब के यहाँ रिसीव हुआ है, और किस रूम में है वो फाइल और उसका क्या जाकर नंबर है, ये सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो गोरखपुर मंडल के समक्ष जितने भी ज़िले आ रहे हैं, चाहे वो महाराजगंज हो, चाहे देवरिया हो, चाहे प्रॉपर गोरखपुर है, आप सब लोग जो है कि वहाँ जाकर के पता कर सकते हैं। बाकी ग्रुप में लेटर न भेजने के पीछे भी कुछ कारण है, बहुत सारे नकलची हैं जो कि आपकी उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बताने में लगे हुए हैं। तो बस ये समझ लीजिए, और आप अपने ज़िले पे जाकर के 11 तारीख में देख लीजिए कि वहाँ से लेटर आया कि नहीं आया है। हमने महाराजगंज जिला अध्यक्ष को भी जाकर नंबर वगैरह सब बता दिया है, कुशीनगर के साहब तो खुद हमको बताए, उन्हीं को मैंने भेजा था पता करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। हम लोग ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं या निवेशक हैं या पीड़ित हैं, हम लोग को मतलब ये चीज़ नहीं है कि झूठ झटाई वाला काम करना है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी बोला जाता है वो सही बोला जाता है। 2-4% कहीं इधर उधर मिलावट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं समझ में आता है, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं हम लोग, जो भी बातें होती है सही बोलते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोग जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग ट्रेन में टिकट
ले लिए हैं, ट्रेन प्लेटफार्म पर बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद। प्रयास हम भी करेंगे कि हम आपके साथ आएँ। खुदा न खास्ता कहीं अगर जो ट्रेन मिस हो जाती है तो फिर गोरखपुर में हम रहेंगे। यही सब बातें आपको कहनी है मित्रों। पुनः नमस्कार।